कक्षा 8 के प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार है। आज अपना जो पाठ चल रहा था पीछे वाला, हम उसी पाठ के अंदर चल रहे हैं। अपना जो पाठ चल रहा था 13वां, जहाँ पहिया है उसका अपन अध्ययन कर रहे थे। तो देखिए, जहाँ पहिया प्रगति का प्रतीक है, प्रोग्रेस का प्रतीक है, कि जहाँ पर प्रोग्रेस है वहीं हो सकती है जहाँ पहिया गतिशीलता होती है। गतिशीलता के लिए पहिए की जरूरत होती है। तो जिस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है उसकी प्रशंसकों में है महिला खेतिहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें, गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्रों को तराशने में लगी औरतें, स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही है। यानी जहां हम साइकिल की बात कर रहे थे तमिलनाडु के उस केरुपट्टम जिले की, तो वहां पर देखिए ये सभी लोग साइकिल का भरपूर प्रयोग करते हैं। उनमें से कुछ महिलाएं हैं, विशेष रूप से जो महिलाएं खेतिहर मजदूर है, पत्थर खदानों में यानी पत्थर की खानों में काम करने वाली महिलाएं हैं, गांव में काम करने वाली महिलाएं, नर्सें हैं, बाल आंगनबाड़ी में या बच्चों के कार्यों में काम करने वाली, ये सब यहाँ पर इनका मजा ले रही। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली, टिफिन देने वाली औरतें भी पीछे नहीं है। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई है, यानी अभी पढ़ लिख करके जिन्होंने अपना जीवन शुरू किया है। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आजादी के बीच एक सीधा संबंध बताया कि साइकिल चलाने में उनको एक आजादी का अनुभव होता है, व्यक्तिगत आजादी, जिस पर किसी तरह का कोई बंधन न हो। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ महिला का कहना है, देखिए मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत ही आत्मविश्वास प्रदान किया है, कॉन्फिडेंस कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इस आंदोलन से महिलाओं में एक ऐसी ऊर्जा का संचार हुआ है जिसके माध्यम से वो अपने जीवन में बहुत कुछ आगे तक कर सकती है। तो इसी तरह से देखिए ये महत्वपूर्ण भी है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्यों है कि देखिए इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। और अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पाने ले आती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं, यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों पर सामान ले जा करके और अपना काम कर सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन लोगों ने जमकर प्रहार किया, यानी इनको रोकने की पूरी कोशिश की, जिसे इन्हें झेलने पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां, कमेंट भी किए गए थे, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसीलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। देखिए किलाकुरिची गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी होती है। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रहता। हैरान आवेग यानी उत्साह, उन्हें इसे सीखना ही है और उनकी इच्छा यह होती है कि उन्हें इसे यानी साइकिल चलाना सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों के द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहित किया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव ऐसे है, ओ बहिना आज सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए संग। तो इस तरह से जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख रही। चूंकि महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती है, उनमें से यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखती है बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। देखिए 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। साइकिल के हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाते साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई से तूफान ला दिया। पुडुकोट्टई में ऐसे लगा जैसे एक तूफान आ गया हो। सभी एक नव साक्षर साइकिल चलाने वाली महिलाओं ने, फिर देखिए महिलाओं की साइकिल चलाने की इस रैली तैयारी ने जहां रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। हक्का बक्का का अर्थ होता आश्चर्यचकित। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी इसके बारे में देखिए। इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो
रहना ही था, क्योंकि इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीद ली। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ ये जानकारी मुझे दी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर का विभाग में कोई सेल टैक्स का कर्मचारी हूँ या बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम अगले पाठ का अगला शेष हिस्सा पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इस पाठ के अंदर से आपको कुछ प्रश्न उत्तर करने हैं। उन प्रश्न उत्तरों में से आपको आज मुख्य रूप से इसके जो अगले वाला प्रश्न संख्या 2 और 3 पहिया, यह आपको करने हैं। पहिया वाले 3 क्वेश्चन आज इसको में आपको करने हैं। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।